हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे कि हमारी आइल्स की स्पीकिंग कैसे इवेल्युएट की जाती है, हमें रिजल्ट कैसे दिया जाता है आइल्स एग्जामिनर के द्वारा। तो इसके 4 क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेस पर हमारे मार्क्स दिए जाते हैं हमें एग्जामिनर के द्वारा। सबसे फर्स्ट होता है लेक्सिकल रिसोर्स, सेकंड हमारे पास होता है प्रोनाउंसिएशन, थर्ड हमारे पास होता है ग्रामर रेंज एंड एक्यूरेसी जिसे हम GRA भी कहते हैं, एंड फोर्थ हमारे पास होती है फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस। तो चलो थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं कि ये चारों क्राइटेरिया में होता क्या क्या है। लेक्सिकल रिसोर्स, हाँ जी, लेक्सिकल रिसोर्स को लेकर हमारे मन में कई तरह के डाउट्स होते हैं कि हमें बहुत भारी भरकम या बहुत अजीब से शब्द यूज कर कर ही हमारा लेक्सिकल रिसोर्स उठ जाता है, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कुछ अनकॉमन वर्ड्स, कुछ कोलोगेशंस, कुछ कॉन्ट्रैक्शंस या कुछ ऐसे वर्ड्स जो बहुत कम यूज किए जाते हैं और कुछ अच्छे वर्ड्स जैसे कि कुछ ईडियम्स का यूज करके भी लेक्सिकल रिसोर्स को ऊपर उठा सकती हैं। सेकेंड हमारे पास आती है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आपकी लैंग्वेज उसको समझ आनी चाहिए, आप कहना क्या चाहते हैं उन्हें समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं इसका एग्जांपल दूं, अगर आप बर्थडे को बर्थडे ऐसे बोल रहे हैं तो ऑफन को आप ऑफ्टन बोल रहे हैं तो आपके प्रोनाउंसिएशन में मार्क्स कट सकती हैं। थर्ड आता है हमारे पास ग्रामर रेंज एंड एक्यूरेसी। आपको अपने ग्रामर के स्ट्रक्चर्स, सेंटेंसेस डिफरेंट टाइप्स के और उसको सही तरीके से यूज करना है ताकि आपके GRA में भी अच्छा बैंड स्कोर दे पाए एग्जामिनर। फोर्थ हमारे पास आती है फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस। फ्लुएंसी का मतलब होता है हमारे पास हमें एक ही फेज में बोलना होता है। फ्लुएंसी का मतलब बिल्कुल भी तेज आवाज में या तेज स्पीड में बोलना नहीं होता है। ये बच्चों के बीच में एक मिथ बना हुआ है फ्लुएंसी को लेकर। फ्लुएंसी का मतलब होता है बिना अटके इसके बिना बोलना। ये थे हमारे 4 क्राइटेरिया जिनके बेस पर हमारे मार्क्स जज किए जाते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे ग्रामर रेंज एंड एक्यूरेसी की, जिसे हम GRA भी कहते हैं। GRA को ऊपर उठाने के लिए, उसमें अच्छा बैंड स्कोर लेने के लिए, एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए हम 4 चीजें कर सकते हैं। वाइड रेंज ऑफ ग्रामर यूज्ड, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रामर के स्ट्रक्चर्स उसके आगे रिप्रेजेंट करने हैं। सेकेंड है फ्लेक्सिबल यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, हम एक अच्छे से अपने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। मोस्ट सेंटेंस शुड बी मिस्टेक फ्री, हमारा जो GRA है वो है ग्रामर रेंज एंड एक्यूरेसी, जिसका मतलब होता है कि हमें सेंटेंस बोलने के साथ साथ, स्ट्रक्चर दिखाने के साथ साथ उसको में एक्यूरेसी भी लानी है, मतलब कि उसमें मिस्टेक्स कम होनी चाहिए। हाँ जी, उसके बाद है प्रोड्यूस नेचुरल मटेरियल, हमें बिल्कुल भी फेक एक्सेंट नहीं बनाना है, बिल्कुल जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, हमें जो ऑर्गेनिक लैंग्वेज है हमें वही यूज करनी है। हाँ जी, अब जाने कि हम कैसे कैसे ग्रामर के स्ट्रक्चर्स यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास कई तरह की होते हैं, बट आज मैं बात करूंगी डिटेल में 5 या 6 के बारे में। हाँ जी, फर्स्ट है कॉम्प्लेक्स, सेकेंड है कंपाउंड, थर्ड है एक्टिव सेंटेंस, फोर्थ है पैसिव, फिफ्थ है प्रेजेंट एंड परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, सिक्स्थ है कंडीशनल सेंटेंस। और मैं आप लोगों को ये टिप देना चाहूंगी, डोंट फॉरगेट टू यूज सिंपल वन, सिंपल को यूज करना मत भूलिएगा, वो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ साथ अगर आप सिंपल भी यूज करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा, आपके बैंड स्कोर के लिए बेनिफिशियल। तो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ डिटेल में किसको, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारे पास होते हैं जिसमें हमारे पास कम से कम एक मेन क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट
क्लोज होता है। जैसे कि अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करें, आई एट अ गेंट कुकी एंड आई गॉट स्टमक एके, और अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाऊंगी तो ये बनेगा आफ्टर ईटिंग अ जेंट कुकी आई गॉट स्टमक एके। ये हमारे पास हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर मैं इसका और एग्जांपल दूं, यू कैन नॉट लीव द स्कूल, और अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स में बनाऊं तो एक मेन क्लोज और एक सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ ही आएगा, यू कैन नॉट लीव द स्कूल अंटिल द बेल रिंग्स। हाँ जी, होप सो अब आपको कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा क्लियर हुआ हो। तो अब बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस हमारे पास क्या होते हैं? सेंटेंस इज दैट हैज टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लोज कनेक्टेड बाय अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। हाँ जी, एक या दो इंडिपेंडेंट क्लोज जो किससे कनेक्ट किए जाते हैं? एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। जैसे कि एग्जाम्पल बट, येट, एंड सो ऑन, बहुत तरह के एग्जाम्पल होते हैं। तो चलो अब हम एंड का पढ़ते हैं। आई लव टू प्ले क्रिकेट एंड बास्केटबॉल, आई लव बोथ माई पेरेंट्स एंड माई यंगर ब्रदर। ऐसे करके आप अपना कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं और इसको यूज करके स्पीकिंग में अपना बैंड स्कोर एनहेंस कर सकते हैं। हाँ जी, अब नेक्स्ट की तरफ मूव करें तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस हमारे पास होता है, दिस इज अ सेंटेंस इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस दैट states a condition and the outcome of that condition occurring. Conditional sentence are made up of dependent clause and an independent clause joined to express said condition. Okay, so अब हम इसका एग्जाम्पल भी समझ लें इसको अच्छे से समझने के लिए। जैसे कि इफ इट हैज रेन्ड यू वुड हैव गोटन वेट, अगर बारिश हो गई तो आप क्या हो सकते हो? गीले हो सकते हो। हाँ जी गाइस, अब हम कुछ ऐसा सीखेंगे जो आपकी स्पीकिंग में नहीं बट आपकी राइटिंग में भी हेल्प करेगा। ये स्पीकिंग के साथ साथ आपका राइटिंग में भी बैंड स्कोर उठाएगा। इसलिए अब हम सीखेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस। एक्टिव हमारे पास होता है अ फॉर्म और सेट ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब इन विच सब्जेक्ट इज टिपिकली द पर्सन और थिंग परफॉर्मिंग द एक्शन विच कैन टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि शी प्रिपेयर्स डिनर, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ही गिव्स मी अ कार, शी सिंग्स लवली सॉन्ग्स। ठीक है, ये ऐसे सेंटेंस हमारे पास होते हैं एक्टिव। हाँ जी, एक्टिव सीख लिया, अब हम पैसिव सीखते हैं। पैसिव में बेसिकली क्या होता है, हम पर्सन पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान नहीं देते बल्कि हम किस पे? ऑब्जेक्ट, अपने काम पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे द रिपोर्ट वाज रिटन लास्ट वीक, द कार वाज असेंबल्ड इन लास्ट लेस देन 2 hours. Okay guys, so this is the end of your speaking session. Have a great day and follow for such more information.